A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of the speed and plot the speed time motion. ये क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी का है एंड इसमें हम क्या करें कि बॉल को जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, ऊपर से नीचे बॉल को गिराते हैं, तो हर बार जो गिरा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसका स्पीड v/10 से कम हो रहा है, तो उसमें हमको स्पीड विद द फ्लोर विद द स्पीड टाइम मोशन का ग्राफ खींचना है। अब देखो ये कंडीशन है, ये हमारा है, तो यहाँ से हम बॉल गिरा रहे हैं, दिस इज़ द हाइट, है ना। आफ्टर सम टाइम वो इस हाइट पे आया, फिर आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पे यहाँ पर पहुँच के फिर गिर गया, फिर ऐसे ऐसे रिबाउंड हुआ, फिर वेलोसिटी कम हो गई, फिर थोड़े से कम हाइट पे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। तो ये तो हमारा हाइट का कंडीशन हो गया, बट हमको ग्राफ किसके बीच में भी खींचना है, v टू t में, और t का वैल्यू क्या है 0 to 12 सेकेंड। और फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, हम ना क्या किए, ऊपर से 0 कॉमा हाइट हो गया 90 से हमने बॉल फेंका, यानी -90 इज इक्वल टू -12 GT²। तो ये आ गया हमारा T²। जी का वैल्यू अगर आप 10 लेते हो तो 18 हो गया, तो T² इज इक्वल टू 18, है ना। तो t बराबर √18, आप इसमें प्लस ही लेना है, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो 3√2, है ना। तो 3 इंटू 1.414, 4.2 या 4.3 के करीब 4.2 ही रखती हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड्स, ये हो गया हमारा टाइम का वैल्यू। अब देखो ये टाइम तो निकल गया, बट हमको क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना है पहले कंडीशन में। तो शुरू में जब ऊपर तो 0 वेलोसिटी से था, तो नीचे गेन करेगा, तो क्या होगा उसका वेलोसिटी, v बराबर GT। तो g का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे बोल सकते हो कि मैम आपने जी लिया, क्योंकि ऊपर से हम नीचे गिरा रहे हैं तो सपोर्ट कर रहा है ना ये। तो हम इसमें क्या लेंगे, 9.8 या 10 ले लो, 10 इंटू 4.2, तो ये हो गया हमारा 42 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट, जब यहाँ गिरने के बाद ये कंडीशन, फिर वो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, वेलोसिटी, वो सोचना है। तो अब नाउ जो न्यू वेलोसिटी होगा v1, दैट विल बी v माइनस v/10, यानी क्या हो गया, 10 से कम हो जाएगा, यानी 9v/10। अब 9v/10 वेलोसिटी के हो जाएगा, तो ये कितना वेलोसिटी हो गया, क्योंकि हमको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ निकालना है, तो v 9 इंटू v का वैल्यू आप दे दो 42/10, है ना। तो 9 इंटू 4.2 हो गया, तो ये आई थिंक कि 38 सेकेंड्स के आसपास हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम अगेन इसको 38.19 या ऐसा कुछ सेकेंड्स आ जाए। अब अगेन हम लोग इसको फिर से जब हमारा इतना वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितना था 42, अब जब हिट करने के बाद कितना आया 38.19 सेकेंड्स, और इसमें टाइम कितना लगा, तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा, तो 38.19, एक सेकेंड, 38.19 इक्वल टू जी इंटू टी का वैल्यू मान लो T2 ले लो, तो 38.19 अगर हम जी को 10 लेते हैं, तो कोई जी को 9.8 भी ले सकते हैं, तो T2 का वैल्यू 3.819। तो एक बार जो गिरने के बाद जो फिर से ऊपर उठेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम इनिशियली तो t प्लस T1 यानी कि 4.2 प्लस 3.819 सेकेंड लगेगा। तो ये हो गया हमारा लगभग 8.05 के अराउंड, हाँ ठीक है। तो इतना अराउंड्स हमारा क्या लगेगा, सेकेंड टाइम लगेगा। ये कब लगेगा, जब वेलोसिटी एक बार, फिर अब अगेन हमको वेलोसिटी को फिर ऊपर उठने का, फिर नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा, तो अगेन v" हो जाएगा हमारा 9v/10 था, है ना। अब इसमें ये जो इनिशियल था, इसमें 1 माइनस 1/10 से ये कम हो गया, तो हम लोग 9v/10 इंटू 9/10 यानी 81v/10 हो गया, यानी 8.1 v हो गया, यानी 8.1 इंटू v का वैल्यू हमारा क्या है 4.2, है ना। तो ये हमारा जब हम लोग इसको निकालेंगे, तो ये आई थिंक कि 32, 33 या 34 के अराउंड आ जाएगा हमारा ये 8.1 4.2 दो हो गया, दो 34 आ जाएगा, 34.02। अब ये आया, इसमें फिर टाइम क्या आ जाएगा,
अच्छा, टाइम ऊपर में जितना उठने में लगेगा टाइम तो वही लगेगा दूसरे कंडीशन में भी, तो ये हो जाएगा 3.81 सेकेंड्स। तो अब हम नाउ अब इसका हम लोग ग्राफ एजली खींच सकते हैं। तो एक बार पूरा ऊपर से देख लो क्या क्या हमने किया। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर किया, पहला टाइम निकल गया, v बराबर जी टी किया तो ये निकल गया। फिर दूसरे कंडीशन में 9। अब ये जो वेलोसिटी है ये अब हमारा इनिशियल हो गया। अब ये वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, फिर 1/10 हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भी अब ये यहाँ जो हमने लिखा v डबल डैश 9v/10, तो दिस इज द अनदर कंडीशन। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। इस साइड ड्रॉ कर देते हैं। देखो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ये रहा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी देंगे और एक्स एक्सिस पे हम क्या देंगे, टाइम देंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिया और एक्स एक्सिस पे हम क्या देंगे, टाइम देंगे। अब बताओ कि इस कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होगा। तो जो हमारा जो पहला कंडीशन, अब सब कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं। पहला हमने क्या क्या लिया, भी है हमारा क्या है 42 मीटर पर सेकेंड आया। तो मान लो कहीं पे होगा ये 42 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट होगा। बट इनिशियल जो वेलोसिटी था क्या था, 0 सा था। तो 0 से हमारा क्या बढ़ेगा 42। लेकिन बच्चे कभी कभी मैम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे तो तुम्हारा डिस्टेंस कम हो रहा है ना, बट वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद ये वेलोसिटी गेन करने के बाद वो क्या होगा, नीचे गिरेगा, है ना। ये वेलोसिटी गेन किया मतलब ऊपर से नीचे गिरने का, फिर वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो जब वो ऊपर उठेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। यानी कि ये ग्राफ हो गया हमारा 90 टू 0, 90 मीटर हाइट से 0 पे गया। ठीक है, अब देखो, अब 90 मीटर हाइट से हमारा 0, अब फिर क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो रिबाउंड करेगा तो यहाँ पे कोई जैसे ये पॉइंट अगर हम 42 लेते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अगर हमारा 42 लेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो दूसरी बार हमने वेलोसिटी, एक कंडीशन में हमने निकाली थी वेलोसिटी 42, वाई एक्सिस पे लिखा है, टाइम इसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या था 4.2 इंटू 42 लिख दिया। अब फिर दूसरे कंडीशन में हमारा क्या आया था, जो टाइम आया था वेलोसिटी भी 9v/10 था, यानी कि वो आया था आई थिंक 38 समथिंग आया था। एंड टाइम जो है हम इसमें टोटल करेंगे तो 8 पॉइंट, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 8.05 सेकेंड। यानी कि ये दूसरा कंडीशन है 8.05 एंड 38। अब ये देखो, अब यहाँ से क्या करेगा कि बॉल जो है यहाँ पे टप्पा खाया, फिर यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर अब अगेन ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने में क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा। क्यों वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि जी अगेंस्ट काम कर रहा है। तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे शो करेगा, ऐसे शो करके एक पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आया ये, दिस इज द कंडीशन फॉर गोइंग अपवर्ड्स, फॉर गोइंग अपवर्ड्स, दिस इज द कंडीशन फॉर गोइंग अपवर्ड्स। तो ये ऊपर जाने का कंडीशन है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि ये जब ऊपर गया ग्राफ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से रिबाउंड करेंगे। तो यहाँ से अब रिबाउंड का करने का क्या मतलब हुआ, जब हमारा ऊपर जाएगा तो फिर वो नीचे भी आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, जी सपोर्ट करेगा। जब भी कोई चीज़ नीचे आएगा तो जी सपोर्ट करेगा, तो वेलोसिटी का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। तो ये देखो क्या स्लोप है इसका, नेगेटिव। इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसे भी आप उसको ध्यान पे रख सकते हो, पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो मतलब जो ये एंगल है इसका, जो ये एंगल है। अब क्या करेगा हमारा, अब क्या करेगा, फिर हमारा ग्राफ क्या जाएगा, ऐसे ट्रेंड करेगा। यानी कि जहाँ पे रिबाउंड होने के फिर वो क्या आ जाएगा हमारा, ये अब हमारा क्या करेगा, फिर वेलोसिटी ये करेगा, फिर गिरेगा तो उतना ही टाइम लगेगा, दैट विल बी द सेम टाइम जो कि हमने यहाँ पे लगाया है। तो यानी कि अब जो टोटल टाइम होगा, ये टाइम हो गया T1,
ये t, अब ये जो टोटल टाइम होगा उसमें ये टाइम भी ऐड होगा, यानी कि ये टोटल टाइम हमारा कितना आएगा, ये टोटल टाइम हम लोग ऐड कर लेंगे 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.6। ये कैसे कैसे आया हमारा, फर्स्ट में हमने 4.2 किया था, फिर 3.8 समथिंग आया था, फिर अगेन 3.8, तो 4। तो अब जो टाइम आएगा देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन है उसके खींचने तो समझ में आया। ये हो गया हमारा गिरने के लिए पॉजिटिव स्लोप, ऊपर उठने के लिए नेगेटिव स्लोप, फिर गिरने के लिए पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे क्या, अगेन टॉप टू बॉटम, अगेन फॉल करेगा, तो ये होगा। इस ग्राफ को अच्छे से समझ में, लोगों को फॉल का इसका समझ में नहीं आता, मैंने इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बता दिया है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में भी मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इनिशियल जो है हमारा दिस इज़ द वेलोसिटी एंड दिस इज़ द टाइम, एंड जो ये वाला कंडीशन है। फिर यहाँ पे है हमारा वेलोसिटी आई थिंक 38 समथिंग आएगा, और टाइम 8.05 समथिंग एंड 38। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन हमारा 3.8 ही लगेगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गया। फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो सेम ही दिख रहा है, बट आई थिंक दिस विल बी लिटिल, यहाँ पे नीचे गिरेगा तो इसके बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो टाइम हमारा निकल गया 18 पॉइंट समथिंग, है ना, एंड वेलोसिटी हमारा 34 हो जाएगा, जो कि मैंने पीछे कैलकुलेशन में बताया। और कुछ भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलो। थैंक यू।